हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आज यहां पर सीखने वाले हैं जीएसटी में रिफंड फाइल करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी एक्यूमुलेट हो रखा है जीएसटी पोर्टल पर, आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in, ठीक है। इस पर जाकर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप यहाँ से लॉगिन क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पे लेने के बाद फर्स्ट टाइम लॉगिन करना होता है। बट लेकिन चूंकि हम यहाँ पर जो रिफंड की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने 1-2 महीने की रिटर्न फाइल कर दी है, बट अभी तक आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, तो आपका जो रिफंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो हम लॉगिन कर लेंगे यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप डैशबोर्ड में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बैलेंस है वो कितना एक्यूमुलेटेड हो रखा है। कैश लेजर का अलग दिखेगा, क्रेडिट लेजर का अलग दिखाई देगा। अब हम जब बात करते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिफंड की, तो जीएसटी में रिफंड लेने के लिए जो प्रोविजंस है उसमें स्पेसिफाइड लिखा हुआ है कि वो केसेस अगर आपके कवर्ड हैं तभी आप जीएसटी में रिफंड ले पाएंगे। इसके अलावा मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ये भी कवर कर लेता हूँ कि अगर आप एक ऑनलाइन सेलर्स हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो टाइप की वेबसाइट पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसका आपका एक छोटा सा टीडीएस अमाउंट काटा जाता है जो कि जीएसटी के प्रोविजंस के अंडर ही होता है। तो आप उसकी रिटर्न फाइल कर लें। टीडीएस या टीसीएस रिसीव में जाकर आपको वो मिल जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में ये स्पेशल केस कवर कर लेता हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो जब आप इसको भर देंगे, जैसे हम ये प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, इसमें कोई भी डाटा हमें एंटर नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देगा आपको इस तरह से। अगर कोई भी यहाँ पर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट है, मैं सभी के लिए कवर कर रहा हूँ जितने भी एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर वो इस तरह का वर्क करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी होता है जहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस केस में भी आती है वैल्यूज। देखिए इसमें आई हुई हैं अलग अलग, यहाँ पर एंटिटीज का आया हुआ है। तो बस इसको यहाँ पर टिक कर लेना है, सबको एक साथ टिक करते हुए इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इसका मतलब है हमारा जो ये वैल्यू जो कि हमारे वेंडर्स ने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वालों ने हमसे कलेक्ट किया है, हम उसको अपने केस लेजर में यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। केस लेजर में ट्रांसफर करने के लिए बस हमने क्लिक कर लिया। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए ये वैल्यू आ रही है, ये हमारा वैल्यू का अमाउंट हो गया, ठीक है, 3900। उसमें हमने वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेड की है, तो इसके अगेंस्ट में इतनी वैल्यू पे इन्होंने टीसीएस डिडक्ट किया है। अमेंडमेंट भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओटीपी से इसको फाइल कर देंगे। तो अब ये जब हम इसको फाइल कर देंगे तो ये भी हमारे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ वाले पर, यहाँ पर जो डैशबोर्ड में आएगा। तो आप ये मंथली अपने डाटा को चेक करें। अब हम चलते हैं जीएसटी रिफंड की तरफ। तो जीएसटी रिफंड में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे रिफंड्स पर। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में इससे पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आप चैनल पर जाकर चेक करेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बट ये आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक है। इसमें यहाँ पर प्रोसेस लिखे हुए हैं कि आप किस प्रोसेस के अंडर में कवर होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमारे कैश लेजर में हमारा बैलेंस इकट्ठा होता जाता है, तो जो मंथली इस तरह के वेंडर्स हैं जो कि ऑनलाइन सेलर्स हैं, उनके लिए बेटर रहेगा कि वो मंथली अपना टीसीएस जो है कैश लेजर में ट्रांसफर करें। एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर क्लिक करने के बाद व्यू इस तरह का आएगा। यहाँ पर अलग अलग पर्पज स्पेसिफाइड दिए गए हैं। केवल इन केस के अगेंस्ट में आप यहाँ पर इनपुट अपना जो है, इनपुट भी कह सकते हैं, आईटीसी भी कह सकते हैं, या फिर हो सकता है आपने कैश में कुछ एक्स्ट्रा जमा करा दिया हो, उसको हम रिफंड लेना चाहते हो, तो स्पेसिफाइड केसेस होते हैं अलग अलग, वो यहाँ पर सारे के सारे कवर्ड है। अगर आपका इन पॉइंट्स के अंडर में कवर नहीं होता, हो सकता है इसके अलावा भी कोई आपका स्पेशल केस हो, फिर आपको एनी अदर पर क्लिक करके और यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करना होगा कि किस पीरियड से किस पीरियड तक का आप यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं। क्योंकि मैक्सिमम, जैसे हम आज की बात करें तो आज से हम पहले केवल 2 ईयर्स तक का यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जिन वेंडर्स के लिए मैं बात कर रहा था कि जैसे हर महीने आपका कुछ एक्यूमुलेट होता है टीडीएस या टीसीएस, तो आपको उनकी रिटर्न फाइल करके यहाँ से जो मैंने बताया था वो आपको अपने लेजर में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। अब कैश लेजर में आपके जो वैल्यूज आ जाती है उसको हम यहाँ से सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। यहाँ पर रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये वैल्यूज कंफर्म की जाएगी कि कितनी वैल्यूज। जैसे यहाँ पर मेरा आईजीएसटी में बैलेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं कितना रिफंड यहाँ पर क्लेम करना चाहता हूँ, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ।
तो कैश लेजर वाले का सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी ऐसा नहीं लगाने होते, बैंक सेलेक्ट करना होता है। जैसे हमारा कोई भी बैंक है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रोसीड करके ईवीसी के थ्रू या फिर डीएससी के थ्रू फाइल कर देंगे। ठीक है, ये तो इस वाले ऑप्शन के लिए रहा। अब मैं इसकी जो रिफंड एप्लीकेशन है वो माई एप्लीकेशन में जाके मैं चेक भी कर सकता हूँ कि मैंने कौन सी जनरेट की है। तो ये मेरा नंबर एक जनरेट हो गया, यूनिक ये ड्राफ्ट आईडी है, इसको हम कह सकते हैं। आप यहीं से इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं नेक्स्ट रिफंड की तरफ। तो नेक्स्ट वाला जो रिफंड है वो है रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट के केस में अपने जो जीएसटी है उसका हम रिफंड लेना चाहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एससीजेड के केस में आ गया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्युमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। जैसे पहले हुआ करता था कि जब आप जैसे कि आप कोई ऐसी वैल्यूज में काम करते हैं जहाँ पर इनपुट पे टैक्स आपका 18 या 12% लगता है और जो आप सेल आउट करते हैं उस पे 5% है या 0% है, तो उसके लिए जो आईटीसी है वो एक्युमुलेट होता रहता है, उसका हम रिफंड ले रहे हो। ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय रिसिपिटेंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में आ गया रिफंड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई टू एससीजेड यूनिट, जो एससीजेड यूनिट होते हैं विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट दोनों कवर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स पेड। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक सिंपल सा एलयूटी फाइल करके टैक्स पेमेंट से बच सकते हैं, तो वो तरीका भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। टैक्स पेड ऑन एन इंटरेस्टेड सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरेस्टेड सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय द सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट एनी अदर में आपको स्पेसिफाई यहाँ पर करना होगा एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट अपील एनी अदर ऑर्डर। तो यहाँ पर इस वाले केस में तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको असेसमेंट का प्रोविजनल नंबर देना होगा। ठीक है, बाकी हम ये वाला एक्सपोर्ट वाला एक बार देख लेते हैं। एक्सपोर्ट वाले केस में हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर जनवरी से लेकर और जैसे हम यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो भी हमारा आईटीसी है उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज यहाँ पर एंटर करनी होगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो है उसके लिए हमें क्या करना होगा, डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी में से हमें ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी, फिर उसके बाद हमें वहाँ पर वैल्यू एंटर करनी होगी। जो आईटीसी है वो जो ऑटोमेटिकली आप रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी और फिर हम यहाँ से उसको अपलोड करेंगे जो हमारी एक्सेल की यूटिलिटी होगी। फिर हम यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि हम कितना कितना रिफंड यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होगा, आपको बैंक अकाउंट उसी तरह से सेलेक्ट करना होगा और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर एंटर करने होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या एंटर करना है उसके लिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा ये रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वैल्यूज एंटर करनी है। मैं डाउनलोड यूटिलिटी करके एक बार यूटिलिटी आपको चेक करा देता हूँ। उसमें जो डिटेल्स है वो काफ़ी बेसिक डिटेल्स हैं, उसमें कुछ एज सच इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है, फिर भी कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है उसमें। पहले भी जब वीडियोज अपलोड किए गए थे उसमें भी आपको दिक्कत आ रही थी। तो एक तो ये जो यूटिलिटी होती है एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, इसमें ज़्यादा कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, हो सके तो जितना हो सके यहाँ पर आपको टाइपिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूटिलिटी जो है वो करप्ट हो जाती है, फिर बाद में जो है डाटा इसमें एंटर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब हमारी ये यूटिलिटी एंटर यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें क्या करना है, हमें एनेबल कंटेंट पर क्लिक कर लेना है, कंटेंट एनेबल हो जाएगा। जीएसटी नंबर एंटर कर देना अपना, यहाँ जिस पीरियड के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं वो आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। ठीक है, सीरियल नंबर आएगा, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट का नंबर, डेट और वैल्यूज। फिर उसके बाद गुड्स या सर्विसेज वो आपको सेलेक्ट करनी होगी कि गुड्स लेनी है या सर्विस लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है पोर्ट कोड। वैसे सर्विस के केस में मैंडेटरी नहीं होता, पर गुड्स के केस में पोर्ट कोड, नंबर, डेट ये आपको एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ईजीएम की डिटेल्स, फिर जो बीआरसी होती है उसकी डिटेल्स, 1 बाय 1 यहाँ पर दोनों डिटेल्स आपको मिलेगी। आपके जो एक्सपोर्ट की इनवॉइस होता है कंप्लीट, जो आपकी बिल ऑफ एंट्री होती है उस पे से आपको मिल जाएगा, या फिर शिपिंग बिल पे से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर एंटर करेंगे 1 बाय 1 डिटेल्स। उसके बाद शीट को आपको वैलिडेट करना होगा, इसके बेस पे यहाँ पर पता लगेगा कि कितनी वैल्यूज के आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको वैलिडेट एंड कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो टोटल जो भी वैल्यू है आपकी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि कितनी वैल्यूज हैं जिस पे आपको यहाँ पर रिफंड के लिए आप एलिजिबल है। तो जब आप इस वैल्यू को इसको सेव कर लेंगे डाटा को, फिर उसके बाद आपको यहाँ से करना है इस पर क्लिक टू अपलोड फाइल। यहाँ से आपको ये फाइल एक्सेल की फाइल अपलोड करनी है, प्रोसीड करनी है। प्रोसीड करने के बाद
ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड होगी अगर कोई भी डाटा में एरर नहीं है। ठीक है, मैं आपको माई सेव एप्लीकेशन पर लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारी अब माई सेव एप्लीकेशन में चली गई होगी वो रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब ये डाटा मेरा एंटर हो जाएगा तो मुझे इस वैल्यू का पता लग जाएगा कि मेरी जो मैक्सिमम रिफंड है, मतलब टोटल टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं एग्जेम्प्टेड हो गया, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर नेट आईटीसी, तो मुझे कितना मैक्सिमम यहाँ पर रिफंड क्लेम करने के लिए मिलेगा, ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे कि किसमें से कितना कितना रिफंड आपको लेना है। टोटल वैल्यू यहाँ पर दिख जाएगी आपको, फिर आप इसमें से कितना कितना यहाँ पर रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये वैल्यू फाइनल हो जाएगी। ठीक है, कुछ ये कंफर्मेशन है, ये भी तभी एनेबल होंगी जब यहाँ पर डाटा अपलोड हो जाएगा। 50 MB से ज़्यादा की फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। उसके बाद बस सेव कर लेना, एक बार प्रीव्यू करके और डाटा को अपलोड कर देना है। जो भी डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग्स है वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले रहे हैं। अगर आपके पास LUT नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है, अगर नहीं है तो वो वैल्यूज भी आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमने एग्जेम्प्ट या रिलेटेड सप्लाई की थी तो उसके केस में LUT नंबर देना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब से करेंगे। LUT नंबर है तो फिर LUT नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि इस एक्सपोर्ट को करने में आपने कौन सा LUT नंबर यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी सप्लाई जीरो रेटेड थी, तो हमारा जो ITC है, हमारी परचेज पे जो ITC है उसके लिए हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। आपको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो मैंने आपको बता ही दिया है, रूल के अकॉर्डिंग आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो अदर वाले फंक्शंस हैं, देखिए स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, सबके लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि किस किस के अंडर में क्या क्या वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि अब हम एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर सकते हैं कि सबके लिए यहाँ पर अलग अलग पर्पज के लिए कवर करेंगे, बट सबका मेन पर्पज एक सिंपल ये है कि आपका ITC एक्यूमुलेटेड है पोर्टल पर और आप कुछ ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है, रिलेटेड है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, या फिर SEZ को आप सप्लाई करते हैं, उसको भी जो SEZ को सप्लाई करते हैं उस पर GST नहीं लगता है, तो वो भी डिम्ड एक्सपोर्ट एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। या फिर आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो रिफंड के जेन्युइन रीजन होंगे तभी रिफंड मिलेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे, अपलोड करने होंगे, और वो हार्ड कॉपी में भी अगर डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आती है सबमिट कराने होंगे। ARN के थ्रू आप इसको यहाँ से रिफंड में ही जाकर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हमारा एक कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बता दें कि GST में रिफंड कैसे अप्लाई करें। सबके लिए अलग अलग पर्पज है, अलग अलग प्रोसेस है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको अप्लाई करें तो यहाँ पर आप फॉलोअप जरूर चेक करते रहे, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैक एप्लीकेशन में, क्योंकि हो सकता है डिपार्टमेंट से कोई पेपर रिक्वायर्ड हो, वो आपको अपलोड कर देना है। छोटा सा वीडियो था जिसमें सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज को अपलोड किया गया है, बेसिक फाइलिंग्स को, रजिस्ट्रेशन को, रिटर्न फाइलिंग को कवर किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें, आपके बेनिफिट के लिए अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।